नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, और वर्गीकरण में हमने पढ़े थे काइंड्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। लास्ट टॉपिक था काइंड्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। कौन सा टॉपिक? काइंड्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। काइंड्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज, सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार। सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार को दो भागों में बांटा गया था। उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरा संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए दो आधार थे, इसमें तीन भागों में इसके 3 पार्ट थे। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, और अखंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर होगी बात? अब इधर भी 2 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। समयानुसार श्रेणी, टाइम सीरीज, स्थिति अनुसार, स्थानानुसार, स्पेटियल सीरीज, और स्थिति अनुसार श्रेणी। स्थिति अनुसार श्रेणी, कंडीशनल सीरीज। कौन सी सीरीज? कंडीशनल सीरीज। देखिए काइंड्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज, काइंड्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस। इधर है टाइम सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज और कंडीशनल सीरीज। इधर आपकी है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए इसका क्वेश्चन वैसे एग्जाम में तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आपको ये डिटरमाइन करना आना चाहिए कि कौन सी सीरीज तो इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सी डिस्क्रीट सीरीज है और कौन सी कंटिन्यूअस सीरीज है। क्लियर? इनसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सीरीज है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज डिटरमाइन करना आ गया, रिकॉग्नाइज करना आ गया, तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए मैं इनके एग्जांपल्स बता रहा हूं कि कौन सी सीरीज किस प्रकार की होती है।
देखिए सबसे पहले आती है समयानुसार श्रेणी। श्रेणी समयानुसार श्रेणी कौन सी होती है? टाइम सीरीज। देखिए जब समय की प्रधानता होती है, कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जैसे वर्ष, माह, दिन, जो ईयर है, डे है, आपका मंथ है, वीक है, उनके आधार पर आप डेटा को बढ़ा रहे हैं, तो वो सीरीज आपकी कौन सी कहलाएगी? टाइम सीरीज कहलाएगी। क्लियर? कहने का मतलब ऐसी सीरीज जिसमें समय को प्रधानता दी जाती है, वो आपकी समय अनुसार श्रेणी कहलाती है। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ईयर। ईयर और पॉपुलेशन। ईयर और पॉपुलेशन। देखिए हमने क्या किया, पॉपुलेशन जनसंख्या को ईयर के आधार पर, ठीक है, बताया कि 1981, 1991, 2001 और 2011। क्लियर? यानी कि करोड़ों में हम पॉपुलेशन बता रहे हैं। ये 121 करोड़, 102, 96 और ये 80 करोड़। देखिए हमने कहा कि 1981 में पॉपुलेशन कितनी थी? 80 करोड़। 1991 में पॉपुलेशन 96, 2001 में 102 और 2011 में पॉपुलेशन है 121। क्लियर? तो कहने का मतलब जब आप डेटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो वो श्रेणी कौन सी कहलाएगी? टाइम सीरीज कहलाएगी। जब कोई भी संग्रहित समंक है, चाहे वो प्राथमिक समंकों के माध्यम से आपने कोई समंक संग्रहित किए हैं, कोई भी डेटा आपने कलेक्ट किए हैं और उन डेटा को आप समय के आधार पर अनुविन्यासित कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आपकी वो श्रेणी कहलाएगी समय अनुसार श्रेणी, टाइम सीरीज। कहने का मतलब जिसमें समय की क्या होती है? प्रधानता होती है। देखिए नेक्स्ट सीरीज है आपकी देखिए इस आप
देखिए, जब कोई भी डेटा है, उस डेटा को आप कोई भी स्थान के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज क्या बताया, पॉपुलेशन बताई कि तमिलनाडु की पॉपुलेशन 5.85 करोड़ है, राजस्थान की पॉपुलेशन 6.86 करोड़ है, एमपी की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की 8.9 है, यूपी की 10.83 करोड़ है। तो अगर आप डेटा को किसी स्टेट या पैलेस के आधार पर बता रहे हो, या आप डेटा को कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया के बिहाफ पे बता रहे हो, क्लियर है, तो आपका वो क्या कहलाएगा, ठीक है। और कोई भी स्थान या ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर आप कोई भी डेटा को अनुविन्यासित कर रहे हैं, कोई भी डेटा को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो वो आपका कौन सी श्रेणी कहलाएगा, स्पेटिअल सीरीज स्थानानुसार श्रेणी कहलाएगी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, स्थिति अनुसार श्रेणी। देखिए, कंडीशनल सीरीज, देखिए, कोई जब डेटा को परिस्थितियों के आधार पर, जब कोई भी संग्रहित समंक है, उनको परिस्थिति के आधार पर आप अनुविन्यासित कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, कोई भी क्लास है, उस क्लास के विद्यार्थियों की संख्या आप बता रहे हैं, तो आप क्लास के विद्यार्थियों की संख्या हाइट के आधार पर बता रहे हैं कि इतने हाइट के इतने विद्यार्थी हैं, वेट के आधार पर बता सकते हैं, क्लियर है, मार्क्स के आधार पर उनकी संख्या बता रहे हैं। तो जब डिफरेंट कंडीशन के आधार पर, अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर आंकड़ों को अनुविन्यासित किया जाता है, तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है, तो वो आपकी कौन सी सीरीज कहलाती है, कंडीशनल सीरीज कहलाती है, स्थिति अनुसार श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देखिए कंडीशन क्या आ गई, कहा 10 से वेट ले लीजिए, वेट वजन के आधार पर आप क्या कर रहे हो, जनसंख्या बता रहे हो, क्लियर। वेट 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 2, 5, 7, 8, 3। तो यह आपकी कौन सी श्रेणी होगी, ये आपकी कौन सी कंडीशनल सीरीज कहलाएगी। आप छात्र नंबर ऑफ स्टूडेंट बता सकते हो वेट के आधार पर, आप उनकी एज के आधार पर बता रहे हो कि इतने एज के इतने विद्यार्थी हैं, आप उनके मार्क्स के आधार पर बता रहे हैं। तो अलग अलग कंडीशंस के आधार पर जब भी डेटा को अनुविन्यासित किया जाता है, तो आपकी वो कहलाती है स्थिति अनुसार श्रेणी। क्लियर। देखिए आगे, व्यक्तिगत श्रेणी।
इंडिविजुअल सीरीज, देखिए इंडिविजुअल सीरीज क्लास एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की प्राप्तांक मार्क्स निम्नलिखित हैं। देखिए एक कक्षा के विद्यार्थियों के, कक्षा के 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं और प्राप्तांक आ रहे हैं 20 विद्यार्थियों के। देखिए 10, 5, 15, 20, 30, 2, 7, 8, 15, 20, 3, 9, 11, 20, 40, 42, 10, 45, 30 और 5। ये 20 विद्यार्थी थे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10, 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आए। एक कक्षा में पेपर लिया गया, उस पेपर के मार्क्स का था वो 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में से एक विद्यार्थी के आए 10 मार्क्स, एक के आए कितने मार्क्स? 5, 15, 20, 30, 2, 7, 8, 15, 20, 3, 9, 11, 20, 40, 42, 10, 45, 30 और 5, ये मार्क्स आए। क्लियर? अब देखिए, अब इन मार्क्स के आधार पर अब आपको बताना है कि इंडिविजुअल सीरीज, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज, जब श्रेणी का प्रत्येक पद मूल्य, देखिए कौन सी श्रेणी? जब श्रेणी का प्रत्येक पद मूल्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, दूसरे मूल्यों पर आश्रित नहीं होता। जब श्रेणी में प्रत्येक मूल्य स्वतंत्र होता है, दूसरे पद मूल्यों पर आश्रित नहीं होता, तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। यानी देखिए, जब श्रेणी में प्रत्येक पद मूल्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, क्या होता है? स्वतंत्र होता है, दूसरे पद मूल्यों पर आश्रित नहीं होता, तो वो श्रेणी कौन सी कहलाती है? इंडिविजुअल सीरीज। देखिए मैंने यहां लिखा प्राप्तांक मार्क्स, देखिए मैंने मार्क्स लिखे और मार्क्स बता दिए। एक विद्यार्थी कितने मार्क्स आए? 10, दूसरे के 5, 15, 20, 30, 2, 7, 8, 15, 20, 3, 9, 11, 20, 40,
42, 10, 45, 30 और 5, 30 और 5। क्लियर? देखिए तो देखिए प्राप्तांक मार्क्स आ गए 10, 5, 15, 15, 20, 32, 7, 8, 15, 23, 9, 11, 20, 40, 42, 10, 42, 45, 30 और 5। क्लियर? तो ये मैंने मार्क्स बता दिए। तो ये आपकी देखिए केवल एक ही वैल्यू आप बता रहे हो, केवल मार्क्स डिटरमाइन कर रहे हो, मार्क्स शो कर रहे हो और कुछ भी नहीं बता रहे हो, तो वो आपकी कौन सी सीरीज कहलाएगी? इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। देखिए आपने यहां बताया प्राप्तांक। क्लियर? और यहां बता दिए विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है? मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए 2, 3, 5, 7, 10, 11, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 20, 30, 40, 42, 45। देखिए मैंने देखिए सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 2, तो 2 आ गया। फिर उसके बाद 2 के बाद है 3, 2 हो गया। 3, 5, 6 नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20 हो गया। 20 के बाद 30, 40, 42 और 45। अब देखिए एक मार्क्स आने वाले, देखिए 2 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी कितने थे? 1। 3 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी 1। 5 मार्क्स देखिए पहली बार कर लीजिए। वैसे देखिए 10, ये रहा 10, फिर है 5, ये 5, फिर 15, ये रहा 15, उसके बाद 20, ये 20, उसके बाद 30, ये 30, उसके बाद 2, ये 2 के बाद 7, ये 7 के बाद 8, ये 8, फिर 15, ये लो 15,
फिर 20 ये 20, फिर 3 ये 3, उसके बाद 9 ये 9, 8 और 9, ये 8 और ये 9, 11 ये 11, उसके बाद 20 ये 20, 40 ये 40, 42 ये 42, 10 ये लो, 45 ये लो, 30 ये लो और 5। तो देखिए ये हो गया 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट n कितने हो गए यहाँ पर, काउंट कर लीजिए। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 22 12 15 17 18 और ये 20 हो गए। देखिए 20 विद्यार्थियों के आपने क्या बताया, प्राप्तांक। कह रहे हो आप कि 2 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 3 मार्क्स आने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1, 5 मार्क्स आने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 2। तो यह आपकी कौन सी श्रेणी कहलाएगी, यह आपकी डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। तो डिस्क्रीट सीरीज जो होगी उसमें इसको तो आप नोट करेंगे x से, और इसको जो नंबर ऑफ आता है उसे आप नोट करोगे f से। जैसे आपका कोई भी परिवार है, उस परिवार में आप बता रहे हो बच्चों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, पौधे पर फूलों की संख्या, क्लियर, ठीक है। तो ये जब ये संख्याओं की बात आती है तो वो कौन सी सीरीज कहलाती है, डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। ये इस प्रकार की सीरीज क्या होगी, आपकी डिस्क्रीट सीरीज होगी, क्लियर। तो यहां पर मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल भी बता दिया। अब आपको मैं बता रहा हूं, देखिए नेक्स्ट, अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। प्राप्तांक, मार्क्स, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए विद्यार्थियों की संख्या, आपने देखिए डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रहा हूं। कंटिन्यूअस सीरीज में आप क्या करते हो, जो भी आंकड़े होते हैं उनको किसके आधार पर, वर्गों के आधार पर प्रदर्शित करते हो, वर्ग बनाते हैं। जब समंकों को या तथ्यों को क्लास इंटरवल के आधार पर अनुविन्यासित किया जाता है तो वो कहलाती है आपकी अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए अब मैं यहां पे मैंने बताया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर, वर्ग बना दिए। देखिए सबसे कम नंबर 2 है और अधिक कितना है, 45 है। तो मैंने 10 के वर्गांतरों का वर्ग बनाया कि 0 से 10, 10 से 20, भाई 0 से 10 मार्क्स आने वाले, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए आप इंडिविजुअल सीरीज करेंगे तो बहुत सारे आंकड़े हो गए इंडिविजुअल सीरीज में। यह आपकी कौन सी हो गई, खंडित श्रेणी। तो इसमें भी आपका डेटा क्या ज्यादा स्थान घेरेगा और आपको याद भी कम रहेगा। तो कहने का तथ्यों को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, सुविधाजनक बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, अखंडित श्रेणी कर दी कि 0 से
10 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी इतने, 10 से 20 मार्क्स आने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने, और 20 से 30 वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने, और 30 से 40 मार्क्स आने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं। क्लियर? और 40 से 50 वाले इतने स्टूडेंट हैं। क्लियर? तो ये इससे क्या होता है, डेटा संक्षिप्त और सरल हो जाता है, इजी। तो देखिए यहां पर 10, ये लो 5, 15, 20, 30, 2, 7, 8, 15, 20, 3, 9, 11, 20, 40, 42, 10, 45, 30 और 5। टेली बार हो गए। अब टेली बार करेंगे, इसके बाद देखिए ये यहां पर ये कितना हो गया, 7, 5, 3, 2, 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट एन देखिए 7 और 5 12, 15 और 5 20। तो ये आपकी कौन सी श्रेणी कहलाएगी, कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज कहलाएगी, कंटिन्यूअस सीरीज कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? यहां तक आपका ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्लियर हो गई बात? चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है अपना कि श्रेणी को, जो अखंडित श्रेणी होती है उसके दो रूप होते हैं। देखिए देखिए अखंडित श्रेणी अपने अभी पढ़ी, तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को आप दो तरीके से बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर? अखंडित श्रेणी दो प्रकार की होती है, दो रूप होते हैं। एक तो देखिए समावेशी रूप। क्लियर? और एक होता है आपका अपवर्जी रूप। देखिए इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। ये भी आपको डिटरमाइन करना। देखिए आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर वो सीरीज आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है तो उसमें भी वो कौन सा फॉर्म है। यानी कि एक तो होता है इंक्लूसिव फॉर्म होता है और एक आपका कौन सा होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो प्रश्न को देखते ही, क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो कंटिन्यूअस सीरीज है किस फॉर्म में है, इंक्लूसिव फॉर्म में है या एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, ये भी आपको डिटरमाइन। जैसे आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन कैलकुलेट में तो किसी प्रकार की कोई
समस्या नहीं होती। आप जैसे इंक्लूसिव फॉर्म में सीरीज है तो आप उसमें भी हल कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एंड कैलकुलेशन ऑफ मोड, इन दोनों की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इंक्लूसिव सीरीज है, तो सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव सीरीज में, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आप कंटिन्यूअस सीरीज है और कंटिन्यूअस में भी उसका कौन सा रूप है, तो अगर वो इंक्लूसिव फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है, तो ये भी डिटरमाइन करना आना चाहिए। तो मैं ये भी आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि क्वेश्चन को देखेंगे तो वो उनमें वो कौन सा रूप होगा, इंक्लूसिव फॉर्म होगी या एक्सक्लूसिव फॉर्म होगी। तो देखिए कैसे इन दोनों में किस प्रकार से कैसे क्या डिफरेंस रहता है। देखिए मैंने यहां वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्राप्तांक मार्क्स, यहां मैंने ले लिया विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर। अब मैंने यहां बताया 0 से 9, 10 से 19, या आप ले लीजिए 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49, 2, 5, 7 और 3। क्लियर हो गई बात। देखिए यहां पे इंक्लूसिव फॉर्म, इधर आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म मैंने बनाया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखिए 2, 5, 7 और 3। देखिए आपको मेजर डिफरेंस नजर आ रहा होगा इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। ये दोनों फॉर्म ही आपके क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म है। क्लियर। तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म है, ठीक है। यहां पे देखिए ये लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। क्लियर। देखिए ये इसकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट नहीं है, इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट नहीं है, इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट नहीं है। तो वो कौन सा फॉर्म होगा, इंक्लूसिव फॉर्म होगा। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए यहां पर एक्सक्लूसिव फॉर्म में। देखिए ये आपकी लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट। क्लियर। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको तो मैंने बताया था L1 से नोट करते हैं और इसे हम किससे, L2 से नोट करते हैं, L1 और L2। क्लियर हो गई बात। तो देखिए ये आपकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास में जाते ही क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। ये अपर लिमिट
नेक्स्ट क्लास में क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। ये नेक्स्ट अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में जाते ही क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। तो ये सीरीज आपकी कौन सी कहलाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाएगी। क्लियर हो गई क्या? दोनों के एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना, मैंने तरीके से दोनों सीरीज के एग्जाम्पल आपको बता दिए कि किस प्रकार से दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। एक तो मैं आपकी इंक्लूसिव फॉर्म थी और एक आपकी कौन सी थी, एक्सक्लूसिव फॉर्म थी। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म। लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास में अपर लिमिट, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट नहीं, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट नहीं, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट नहीं, तो वो तो आपका इंक्लूसिव फॉर्म होगा। अगर श्रेणी कोई भी सीरीज है उसकी जो अपर लिमिट है नेक्स्ट क्लास होते ही वो लोअर लिमिट हो जाती है। देखिए ये L2 यहाँ L1 है, ये L2 यहाँ L1 है, ये L2 यहाँ L1 है, तो वो आपकी कौन सी सीरीज है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका देखिए सीरीज मैंने बता दी कि किस प्रकार से कौन सी सीरीज होगी। ये मैंने इसलिए बताया है कि जब भी आप प्रश्न हल करेंगे तो जैसे आपके 9 वाला चैप्टर आएगा स्टैटिक्स में, 9 चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी 9 चैप्टर में से एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जो सीरीज होगी उसके सीरीज के बिहाफ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला आप पुट कीजिए और क्वेश्चन को हल कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन सही होगा। देखिए आपको यही मालूम नहीं है कि वो इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूअस सीरीज है, और कंटिन्यूअस में भी ये भी मालूम होना चाहिए आपको कंटिन्यूअस सीरीज में कि वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? देखिए अब हम इंक्लूसिव फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि समावेशी रूप को अपवर्जी रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, समावेशी रूप को किस प्रकार से इसमें परिवर्तित किया जाता है। देखिए इसी को मैं यहां पर बता रहा हूं। देखिए प्राप्तांक मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं 10 से 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। क्लियर?
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, 5, 7 और 3, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखिए समावेशी रूप को किस में चेंज कर रहे हैं, जो आपका इंक्लूसिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं चेंज एक्सक्लूसिव फॉर्म में। किस में चेंज हो रहा है, समावेशी रूप को किस में चेंज कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से होगा, विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक, मार्क्स। देखिए किस प्रकार से चेंज किया जाता है, जो इंक्लूसिव फॉर्म है उसको किस प्रकार से एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, वो आपको आना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो वो किस प्रकार से चेंज करेंगे वो आसानी से आप समझ जाएंगे। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो चीजें चेंज करनी पड़ेगी। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए इधर अंतर, डिफरेंस। देखिए मैंने लाइन से बताया है कि 20 और 19 में डिफरेंस कितने का है, अंतर करेंगे। देखिए अंतर करते हैं तो ये अंतर आ रहा है 2 का, 1 का। 20 माइनस 90 इक्वल टू 1। 20 माइनस 90 इक्वल टू 1। 1 डिफरेंस आया। इस 1 में हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो देखिए 0.5, इसमें तो 0.5 को कम कर देंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 19.5 और ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट में फिर इसमें 0.5 कम कीजिए, माइनस कीजिए तो 19.5 और इसमें ऐड कर दीजिए 29.5, तो ये कितनी आ गई, 5 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं तो 0.5 इसमें माइनस कर दीजिए तो 29.5 और ये 39.5 और ये क्लास आ जाएगी 7। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्लास में फिर 0.5 कम कर दीजिए तो 39.5 से 49.5 और ये आ गया 3। अब देखिए इधर देखिए अंतर, ये अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं थी, लेकिन देखिए यहां पर अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है। तो हमने यहां पर क्या किया कि जो आपका इंक्लूसिव फॉर्म था उसको हमने चेंज कर दिया एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो मैंने ये भी बता दिया कि कैसे किस प्रकार से समावेशी रूप को अपवर्जी रूप में परिवर्तित किया जाता है। समावेशी रूप को अपवर्जी रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, तो ये भी मैंने अच्छे से आपको बता दिया है।
क्लियर हो गई बात? एक मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, वो आपको हल करना है। क्लियर? दस, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये आपको मिड वैल्यू दे दी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्लास इंटरवल फ्रॉम मिड वैल्यू, मध्य मूल्य से वर्ग बनाना। देखिए आपको मिड वैल्यू दे रखी है। क्लियर? और मिड वैल्यू से आपको क्या करना है? वर्ग बनाना है। ये आपको एक एग्जाम्पल मैंने बताया है कि मिड वैल्यू दे रखी है आपको, और मध्यम प्रिपरेशन ऑफ क्लास इंटरवल फ्रॉम मिड वैल्यू। इस मिड वैल्यू से आपको इसकी क्लास बनाकर देखनी है किस प्रकार से इसकी क्लास बनाई जाती है। कि इससे पहले वाली क्लास हुई थी उसमें मैंने काफ़ी आपको 2-4 एग्जाम्पल करवाए थे कि किस प्रकार से जो मिड वैल्यू यदि क्वेश्चन में दी होती है तो उससे आपको किस प्रकार से क्लास इंटरवल बनानी है। तो देखिए अगर आपका ये 7 चैप्टर जो भी मैंने टॉपिक बताए 7 चैप्टर में सारे टॉपिक 1 बाई 1 आपके अच्छे से क्लियर है और आपको एग्जाम्पल पता है, तो आपको आगे किसी भी चैप्टर में 9, 10, 11, 12 जो भी आपके आगे के चैप्टर है उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक चीजें बता रखी है किसकी, आपके जो भी मीन मोड, आदि मीडियन मोड,
ये आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन को उसमें क्या कर दिया, एक्सक्लूसिव सीरीज में दे दिया, इंक्लूसिव सीरीज में दे दिया, तो किस प्रकार से क्वेश्चन, तो अपने को पहले तो ये आना चाहिए ना कि एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज ये होती क्या है, तो ये एग्जाम्पल आने चाहिए, फिर उसके हिसाब से तो अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है।